Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says a block of mass m is placed on a smooth inclined wedge of inclination theta as shown in figure. A force F is applied over the wedge such that the block remains stationary over the wedge. Value of F is. तो डायग्राम में आप देख सकते हैं एक वेज है, उसका मास कैपिटल एम है, ब्लॉक है, उसका मास स्मॉल एम है। वेज के लिए इंक्लिनेशन एंगल थीटा है और अप्लाइड फोर्स एफ है, सो हमें एफ का मान यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब चूंकि ये सो इसमें कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहेंगी बिकॉज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, विच स्टेट दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उसी तरीके से equilibrium at equilibrium the summation of net force along the vertical or horizontal will be equals to 0। सबसे पहले जो भी फोर्सेस हैं उनको हम यहाँ पर रिजॉल्व कर लेते हैं by just drawing the free body diagram to the surface। तो मास into gravity ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एग्जैक्ट हो रहा होगा। यदि ये एंगल थीटा है तो इसके साथ बनने वाला एंगल भी थीटा होगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, वो हो जाएगा एम जी साइन ऑफ थीटा के इक्वल एंड द सेकंड वन विल बी एम जी कोसाइन ऑफ थीटा के इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से जो स्यूडो फोर्स है वह एक्ट हो रही होगी ऑन टू द ब्लॉक एम इन अपोजिट डायरेक्शन। सो ये सूडो फोर्स सिर्फ और सिर्फ स्मॉल ब्लॉक पर एग्जैक्ट हो रही होंगी बाहर की तरफ, जो कि इक्वल होगी मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन की इक्वल, और ये जो एंगल होगा वो भी थीटा की इक्वल होगा। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एम ए कोसाइन ऑफ थीटा, और एक तो अलोंग दिस इंक्लाइंड होगा दैट इज एम ए साइन ऑफ थीटा की, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा एन के बराबर। तो देखिए हमने माना है कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। सो इफ मास रिमेन्स स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू द कैपिटल, दिस मीन्स टू से it is moving with same acceleration a as that of capital of A। so हमें यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स है that must be equals to from Newton's second law of motion the total mass of the system मानना होगा times of acceleration। so applied force क्या है F, this is equals to total mass कैपिटल M प्लस स्मॉल m टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम जो सूडो फोर्स एम ए है वो सिर्फ और सिर्फ छोटे वाला जो ब्लॉक है एम उस पर एग्जर्ट हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में। सो बाय यूजिंग द कांसेप्ट नंबर 2 एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन रीच होगी along the inclined plane, so ये जो mg sin of थीटा वाला कंपोनेंट है this must be balanced by ma cosine of theta that you can see into the figure। so यहाँ से हमें mm कैंसल आउट हो जाएगा, cos को उस जानिब लेकर जाएंगे तो sin अपॉन cos tan थीटा हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल्स टू यहाँ पर g एंड उस जानिब a। हमें एक्सेलरेशन मिल गया जी tan थीटा के इक्वल। इसे हम दे देंगे इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 कंबाइनिंग दिस एक्सेलरेशन का मान हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो द रिक्वायर्ड फोर्स F will comes out equals to कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू में g tan ऑफ थीटा। यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन according to given option m plus m g tan theta, यानी कि option D is correct here। So this is the required solution। I hope you understand। Well, best of luck। Thank you।